आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा एसआईपी क्या है, एसआईपी में कितना रिस्क है और एसआईपी कौन-कौन व्यक्ति कर सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि एसआईपी में अच्छे म्यूचुअल फंड किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये आपके पैसे को किस्त के रूप में लेता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। मान लीजिए आपका ₹2000 महीने का आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एसआईपी की है, 5000 की एसआईपी की है या 10,000 की मंथ की एसआईपी की है, तो इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मोबाइल के रिचार्ज है या अन्य कोई बिल है, जैसे उनका मंथ में आता है तो मंथ में क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें पे करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये एसआईपी का जो हम रकम को चूज़ करते हैं, ये हमारा ठीक अकाउंट से कट जाता है और हमारा जिस समय ये अकाउंट से पेमेंट कटती है, उसी समय हमारा म्यूचुअल फंड में पेमेंट लग जाता है। अब एसआईपी कैसे काम करता है? एसआईपी एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम है क्योंकि ये आपके पैसे को छोटे-छोटे पैसों में लेके और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अब मान लीजिए आपका जो ईएमआई के रूप में पेमेंट कटी है, मान लीजिए ₹2000 कटी है या ₹5000 कटी है, तब क्या होगा ये मार्केट में देखेगा कि जो है आपके पास से जो पेमेंट गई है, वो उस समय मार्केट अगर अप होगी तो आपको यूनिट्स उस समय कम मिलेंगे और मार्केट अगर डाउन होती है तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड की जानकारी तो होती नहीं है। तो ये हमारे चीज़ों को आसान कर देता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को आसान कर देता है क्योंकि इसके पास में सर्च इंजन होते हैं, काफ़ी सारी टीम होती है जो हमारे पेमेंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। कौन-सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कौन से फंड में डालना चाहिए, ये सारी हमारे सभी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करती है और ये एक टाइम में जाके हमें अच्छा रिटर्न को देती है। हुँ। जैसे मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर हमने ₹5000 महीने का एक एसआईपी को स्टार्ट किया और एसआईपी की जो हमने टाइमिंग रखी है वो 20 साल की रखी है। अब 20 साल के अंदर-अंदर 5000 के हिसाब से करीब-करीब ₹12,000 हमारा इन्वेस्टमेंट क होता है और मार्केट के रेट से जो अब तक मिला है वो 12% हम मान के चलते हैं। 12% अगर मान के चलते हैं तो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये आपका करीब-करीब 50 लाख के आस-पास होने की संभावना रहती है। अब ये गारंटी नहीं है कि आपको 50 लाख रुपए मिल जाएगा। ये उस समय 20 साल के बाद में 50 से ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी मिल सकता है क्योंकि उस समय में क्या होगा कि ये जो मार्केट होगी उस पे डिपेंड करता है। एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं? तो एसआईपी के फ़ायदे ये हैं, कोई भी नया व्यक्ति एसआईपी कर सकता है। अगर उसको नॉलेज नहीं हो तो भी, फंड की नॉलेज नहीं हो, म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं हो या किसी भी शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं हो, वो भी कर सकता है इसमें। इसमें क्या है आपकी जो ईएमआई के तौर पे पैसा कटा है, वो आपके फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको ना मार्केट ओपन होने का टेंशन है, ना क्लोज़ होने का टेंशन है। ये अपने आप से सीधे के सीधे आपका पैसा फंड में लग जाएगा और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये फ़ायदे हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान अगर हम देखते हैं एसआईपी में, कि नुकसान क्या-क्या हैं? एसआईपी में सबसे बड़ा जो नुकसान है कि ये है जो आपकी पेमेंट जमा होती है, ये रिटर्न मिलने की कोई भी गारंटी नहीं होती है क्योंकि उस समय आपकी मार्केट अगर डाउन होगी तो आपको डाउन वाला जो उस समय रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा और जो अगर मार्केट अप होगी तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। देखिए इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि पहला ये जो आपका ब्रोकर है वो भरोसेमंद हो, पहले मार्केट में काम कर रहा हो और दूसरा ये कि आपने म्यूचुअल फंड को देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डालना है और किस प्लेटफ़ॉर्म से हमने एसआईपी करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, हम कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से पैसा डालते हैं जहाँ से हमारा रिटर्न मिलने का होता है, तो क्या होता है हमें सही तरीके का रिटर्न नहीं मिल पाता है। जिसकी हमने अनुमान किया था वो वैसा रिटर्न नहीं मिल पाता है हमको। तो ये हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलतियाँ नहीं हैं। म्यूचुअल फंड में नुकसान और भी हैं। कुछ और मैं आपको नुकसान बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 20 साल का टाइम पीरियड म्यूचुअल फंड में रखा है यानी कि एसआईपी में आपने 20 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं। अब 20 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हुआ, आपने अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल के बाद में आपने एसआईपी प्लान को तोड़ दिया, तो आपको जो लॉन्ग टाइम में जो रिटर्न मिलना था वो आपको नहीं मिलने का और जो उस समय रेट चल रहा होगा मार्केट में जो भाव होगा, ठीक उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिल सकती है। आपको कम भी मिल सकती है और ज़्यादा भी मिल सकती है। मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप एसआईपी को करें, तब क्या करें, आप अपना जो आपने टाइम पीरियड रखा है, ये टाइम पीरियड कभी भी आप पहले निकालने की कोशिश नहीं करें। अगर आप पहले निकालते हैं, तो आपने जो अनुमानित किया होगा 20 साल के बाद में आपको पैसा इतना मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिलेगा।
ये नुकसान सबसे बड़ा है, तो पहले ही मान के चलें जब आप एसआईपी को करें, तब आप 5 से 6 महीने का अपना बजट इमरजेंसी फंड का बना के रखें ताकि आपकी जो एसआईपी है वो कभी भी टूट ना पाए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिलने पाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ में ताकि मिलती रहे आपको नॉलेज